एक पीढ़ी अपने अनुभव बना चुकी होती है और एक पीढ़ी अपने अनुभवों को हासिल करने के लिए जा रही होती है। हम उसी को कम्युनिकेशन गैप या फिर जनरेशन के मध्य होने वाले गैप का नाम दे देते हैं। एक व्यक्ति 18-20 वर्ष की उम्र के अंदर था, जीवन के जो जो अनुभव लेने थे वो सारे ही अनुभव लिए। जिस दृष्टिकोण से जीवन को देखना था, बहुत आजाद होकर वो सारे ही दृष्टिकोण देखे और उसके बाद 50 वर्ष की उम्र में पहुंचकर उसको ये लगने लगता है कि मैंने कहां कहां पर गलतियां की, किस किस तरह से मैंने अपने जीवन को एक तरह से निराशाओं के भंवर में धकेला और कहां से मुझे बाउंस बैक करने के अंदर जद्दोजहद करनी पड़ी। अब जब उनकी संतान बड़ी हो रही होती है तो वो बारंबार उन सारे ही विचारों को उनके सामने रखते हैं और उनको ये निर्देश देते हैं कि तुम ये गलती मत करना, ये सही है, ये गलत है, ये कार्य करने से ही तुम सफलता प्राप्त करोगे। वो जो व्यक्ति विशेष अभी युवावस्था के अंदर है, 18 से 20 वर्ष की उम्र में है, जिसको अपने अनुभव अपने सिरों के साथ में बनाने हैं, वो कैसे पूर्णतया उस व्यक्ति विशेष की बात को स्वीकार कर लेगा। और यहीं से एक गैप आने लगता है। किंतु वहां जब भी हम समझाइश की स्थिति को बदलकर चलने वाले होते हैं, उन शब्दों के समूह के अंदर कुछ परिवर्तन करके चलने वाले होते हैं, वहीं से एक नए दायरे की समझ विकसित होने लगती है। आप जब भी ये कहते हैं कि ये गलत है और ये सही है, निर्णय सुनाने की ओर जाते हैं, किंतु जैसे ही व्यक्ति ये कहता है कि मेरे अनुभवों के साथ में मेरा ये मानना है कि ये कार्य इस हिसाब से जब मैंने किया था वो बहुत बेहतर परिणाम लेकर आया था, मेरे दोस्तों की संगत कुछ ऐसी थी और वहां से जीवन की रंगत बदलती चली गई थी, तो ये एक सोच का दायरा है जो आप देते हैं। अन्यथा सीधा यही कह दें कि ये दोस्त तुम्हारे खराब हैं, ये दोस्त तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, ये व्यक्ति विशेष बहुत बेहतर है, ये कोर्स बहुत अच्छा है, तो वहीं से एक तरह से निर्णय की स्थिति हमने उनके सामने रख दी। हम किसी भी व्यक्ति को अपनी सोच दे सकते हैं, निर्णय की स्थितियां नहीं दे सकते। हम क्या सोच रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष के प्रति, उसका आधार क्या है, ये लेकर चल सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊं। मैं जब मासिक राशिफल लेता हूं तो सप्तम भाव के साथ में वहां पर कुंभ राशि स्थान लिखा हुआ था और कुंभ राशि स्थान के साथ में जो 1 नंबर था वो काफी हद तक टेढ़ा हो चुका था। तो जो मेरे सहयोगी हैं उन्होंने कहा कि जो दूसरा नंबर है उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, दोनों ही एक सिमेट्री के अंदर होंगे। और मेरी सोच ये थी कि जो 1 नंबर पहले से टेढ़ा है उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया जाए। वो व्यक्ति भी गलत नहीं था, मैं भी गलत नहीं था, किंतु सोच के दायरे अलग अलग थे। दोनों ने मिलकर उस कार्य को श्रेष्ठता के साथ में संपन्न किया। ये प्रवृत्तियां हैं जो अलग अलग सोच को लेकर आएंगी, अलग अलग स्थितियों को लेकर आएंगी। जब भी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कोई निर्णय सुनाने की ओर जाएंगे तो वहां पर एक अलग तरीके का कुंठित अधिकार होगा। और जब भी हम उनको शब्दों के सिरे के साथ में ये बताएंगे कि हमारी सोच ये है, आप अपनी सोच को इसमें जोड़कर क्या कुछ नया देख सकते हैं, वहीं से अपने जीवन को और सफल बनाने की ओर, आनंदित करने की ओर जाइएगा। यहां पर जीवन एक सिस्टमेटिक अप्रोच का नाम नहीं है, जीवन पूर्णतया प्रयोग का नाम भी नहीं है, किंतु प्रत्येक क्षण अनुभव के साथ में आनंद हासिल करने का नाम जीवन जरूर है। और जब यह सोच निरंतर तौर के ऊपर एक व्यक्ति के भीतर अपनी युवावस्था में विकसित होने लगती है तो आप देखिए चमत्कारिक तौर के ऊपर वो अपने जीवन में बदलाव के सहर्ष संकेत लेकर आता है और यहीं से आप अपनी भावी पीढ़ी को सफलता का पहला संकेत दे चुके होते हैं। हम भी यहां 4 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। बृहस्पतिवार रहेगा तो वहीं पर चंद्रमा आज तुला राशि में ही चलायमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान है, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो वहीं पर हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में यह समय विशेष रुकावट और थकावट से दूर आपको एक नया रास्ता दे रहा है। तो वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए रचनात्मक प्रयोग धर्मिता का आधार भी यहां लगातार बना रहने वाला होगा। वहीं आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अधिक ध्यान दें। जो भी इंडिकेशंस कुछ नेगेटिविटी के साथ में मिल रहे हैं, कुछ परेशानियों के साथ में मिल रहे हैं, उनसे कैसे दूर हुआ जा सकता है, उसका प्रयास भी आप निरंतर तौर के ऊपर करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। यात्रा संबंधी कामकाज में सफलता यहां आपके लिए बनी रहेगी, किंतु कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं अपने कामकाजी जीवन के अंदर,
शब्दशः इस स्थिति को स्पष्ट करके चलें कि हम क्या कहना चाहते हैं, किस आधार के ऊपर इस बात को रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। शिक्षा संबंधी आधार में भी ये समय आपके लिए कहीं न कहीं नवीनता के एक आधार को देता चला जा रहा है। कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं है यहाँ पर। आध्यात्मिक चिंतन बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में आपके लिए निरंतर विकसित होता चला जाएगा। तो वहीं पर मानसिक सुख की स्थिति आपके कर्म के साथ जुड़ी हुई है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल जरूर आप आज रखिएगा। दूर हैं तो टेलीफोन आदि के ऊपर लगातार वार्ता होती रहे, ये प्रयास भी निरंतर आप करते चले जाएं। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर स्वास्थ्य में जो कई बार एक नकारात्मकता आपको परेशान करने वाली होती है, वो ज्यादा हावी नहीं होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अपने कार्य कौशल के साथ में ओवर कॉन्फिडेंस लेकर नहीं चलें। ये कार्य मैं काफी बार कर चुका हूं, आसानी से पूर्ण कर जाता हूं, किंतु अब यहां पर मिस्टेक होने की अप्रोच है, क्योंकि आप इसमें एक्सपर्टीज के बाद में थोड़े से लापरवाह नहीं हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, ये आप जरूर ख्याल रखिएगा। दूसरे आधार के ऊपर मन के भीतर के शत्रु आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं, दूर रहने की आवश्यकता रहेंगी। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप कहीं न कहीं अपने रुचिकर विषय की ओर भी बहुत गहरे से जुड़ने वाले रहें, तल्लीनता का आधार बनाकर चलते चले जाएं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर बहुत सावधानी के साथ में आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी तरीके की क्षमता के साथ में चल रहे हैं, यानी कि इस कामकाज को करने की क्षमता बहुत अच्छे से है, किंतु आज कुछ कार्य घर परिवार के साथ में भी जुड़े हुए हैं। तो अपनी क्षमताओं का निर्धारण अपने समय के साथ में वैसे ही कीजिएगा। इस कार्य को मैं इतना ही समय दे सकता हूं, भले ही क्षमताएं पूरी हो, और आज घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की भी आवश्यकता है। ये दो दूरी है जो आज आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। तो वहीं यह भी ख्याल रखें कि आर्थिक पक्ष के साथ में जुड़े हुए कोई भी बड़े निर्णय लेने हैं, आज वहां थोड़े से धैर्य के साथ में हम चलने वाले होंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए जो घूमने फिरने की स्थितियां होती है, जो कई बार व्यक्ति के मन को सुकून देने वाली होती है, वो आकस्मिक तौर के ऊपर सामने आ सकती है, जिसको जीवन में समेटकर जरूर चलिएगा। व्यक्ति एक ही रास्ते के ऊपर जा रहा है, मौसम में बदलाव है और वहां से भी आनंदित अनुभव करता है। ऐसे आनंद के सिरे आपके साथ जुड़ सकते हैं। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपके लिए हितकर रहने वाला होगा। महीने की शुरुआत में आप जिस प्लानिंग के साथ में चले थे, वो प्लानिंग अपने साकार स्वरूप के साथ में बढ़ रही है। तो ये समझ लेना चाहिए कि महीना सफलता के अनंत सिरों की ओर आपको लेकर जा रहा है। जितनी संभावनाओं को खोजेंगे उतना ही जीवन को और ज्यादा बेहतर करते चले जाएंगे, ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। और वहीं पर यह भी आप ध्यान रखें कि जब संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव लगातार बढ़ रहा हो, वो आपकी प्रत्येक बात को स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चल रहे हो, आप उनको किसी बड़े निर्णय के अंदर एक तरह से सहयोग देने वाले हो, वहां से भी जीवन एक नए दर्शन के साथ में चलने वाला रहेगा। ये एक बात है। तो वहीं मैं एक और निवेदन आपसे यहां पर करना चाहूंगा कि आप स्वयं को किसी रुचिकर क्षेत्र के साथ में जोड़ते हुए वहां से भी धनागमन की संभावनाओं को जरूर खोजिएगा। किसी हुनर के साथ में आप जुड़े रहे हैं, अब वो हुनर कहीं न कहीं लर्निंग के बाद में अर्निंग देने की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर भी अवसरों को जोड़ने की आवश्यकता है। भाग्य का पूरा पूरा सहयोग बना हुआ है। तो वहीं मैं ये भी निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यहां पर रिसर्च संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, वहां पर भी बेहद आसानी से बढ़ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, सीधा ही वहां पर इंटरव्यू फेस करने की ओर नहीं जाएं। अपनी प्रिपरेशन का बेस बहुत अच्छे से लेकर चलने वाले आप रहें। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर मन के भीतर कई बार जो संकुचित होने वाली स्थितियां अनुभव होती है, वो आपको परेशान कर सकती है। उन दायरों से थोड़ा सा दूर रहकर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है, किंतु नकारात्मकता मन के भीतर है। प्रत्येक कार्य में संशय के साथ में जब ये सोचते हैं कि ये तो पूर्ण कर ही नहीं पाएंगे, तो वहां पहले से हम नकारात्मक हो चुके होते हैं। वहीं खुद को कहिए कि एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं। आज बृहस्पतिवार के इस दिवस में हम अपने प्रयासों को एक ऊर्जा देते हैं, यही आधार प्रमुख तौर के ऊपर रहेगा। तो वहीं पर चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर नए अनुभव सामने होंगे, जो शुरुआत में कटुता का स्तर बनाएंगे, किंतु आगे जाकर जीवन में मिश्री घोलने वाले होंगे। ऐसे अनुभवों को भी सहर्ष तौर के ऊपर स्वीकार करके चलने का प्रयास कीजिएगा।
तो वहीं पर यही समय अंतराल आपके लिए कहीं न कहीं घर परिवार के साथ में शाम के समय के साथ में ही सुखद खबरों के आधार निर्मित करता चला जाएगा। कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है। आप यहां टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या फिर सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं। डिमांड और सप्लाई का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखने वाले रहें। रिश्तों के साथ में चलते हुए, यानी आपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन डेवलप किया है, अब आप उस प्रोसेस में एक नया इवॉल्विंग अप्रोच चाहते हैं। यहां अभी तक ये रिश्ता जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। 2 से 3-4 दिन बाद में किसी निर्णय की ओर आप पहुंचते हैं तो बेहतरी रहने वाली रहेगी। कर्क राशि के जातकों को यहां हृदय संबंधी रोगों से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं बनी हुई है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपको आज भी प्राप्त है, जो पिछले दिवस के अंदर 3 फरवरी के साथ में आपने कामकाज का बीड़ा उठाया था, आज यदि उसकी पूर्णता के अवसर सामने होते हैं, आप किसी और व्यक्ति विशेष के ऊपर उस कामकाज को डालने वाले नहीं हो, हम उसके पूर्णता के सिरे को अपने जीवन के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये एक बात। तो वहीं पर छोटी छोटी यात्राएं आपको सुखद आधार देने वाली होगी। इसी समय के साथ में भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों के सुधरने के पूरे संकेत मौजूद हैं। कोई व्यक्ति ऑफिस कल्चर में आपके पास में आता है और कहता है कि आप यहां पर उस व्यक्ति विशेष के साथ में संबंधों को नहीं रखें, या फिर वो व्यक्ति आपके बारे में सही नहीं सोचता है, हम त्वरित तौर के ऊपर कोई भी रिएक्शन देने वाले नहीं हो। मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखें। उस व्यक्ति की बातचीत के साथ में कोई सरोकार नहीं रखें। न जाने वो किस मंतव्य के साथ में आपको डिस्टर्ब करने के लिए आया है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहना। तो वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको एक लीकेज के साथ में लेकर चल रहा है, यानी व्यापार है, और कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो कामकाज से एक तरह से लीकेज की पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, हम कैसे उसको दूर करेंगे? कई बार स्टर्न डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है, या उसको किसी और क्षेत्र विशेष में कामकाज लेने की आवश्यकता होती है। ऐसी प्रवृत्तियों को साथ में लेकर जरूर आप चलने वाले रहें। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष लाभ के सिरों को लगातार अंकित करता चला जाएगा। कोई भी नेगेटिव अप्रोच यहां पर रहने वाली नहीं है। आप यहां पर भूमि संबंधित निवेश में भी बड़े निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। इसी समय अंतराल के अंदर जो भी नया सीखने को मिलेगा उसे अपने कार्य के अंदर लगातार क्रियान्वित करने वाले आप रहें, तो देखिएगा कि उसके जो इंस्टेंट रिफ्लेक्शंस है वो पॉजिटिविटी देते चले जाएंगे। वहीं कन्या राशि, इसी समय के अंतराल में धनागमन निरंतर तौर के ऊपर बढ़ रहा है। इसी समय के साथ में आप वाणी संबंधित कामकाज में एक अलग अधिकार लेकर चल रहे हैं। आप जो अपने कार्य के अंदर प्रयोजन सिद्ध करना चाहते थे, यानी कि एग्जीक्यूशन का लेवल लेकर आना चाहते थे, फाइनेंशियल गेन वहां से बढ़ाना चाहते थे, वो प्रवृत्तियां भी आपके लिए निरंतर यहां पर बनी रहने वाली होगी। कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है यहां। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी परेशानियां अपने समाधान साथ में लेकर आने वाली रहेगी। ट्रेवल कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट एसेसरीज है या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आदि हैं उनको पहले से चेक कर लिया जाए और उसके बाद में ही हम अपने ट्रेवल की ओर बढ़ने वाले हो। लापरवाही का आधार उत्साह के अंदर कई बार दे जाता है, ये एक प्रवृत्ति। तो वहीं पर थ्रोट इन्फेक्शन और जो गले से संबंधित दूसरी परेशानियां होती है वो अधिक आपको डिस्टर्ब करने वाले नहीं हो। कामकाज के अंदर जब ऊर्जा बनी हुई है तो स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा। यहां आपके लिए कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर नए अवसर रहेंगे, उनको बनाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है, जिसको जीवन में जोड़कर आप जरूर चलने वाले रहें। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में बृहस्पतिवार के इस दिवस विशेष में अच्छा समय आपके लिए बीतने वाला होगा। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतकर जरूर आप चलिएगा। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या फिर कोई ऐसे निवेश की ओर आपको जाना हो जहां लंबे समय से आप अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ा रहे हैं, स्पेकुलेशन को दूर हटाकर कैलकुलेशन को बढ़ा रहे हैं, ये समय वहां पर भी आपको बेहतरी देने वाला रहेगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप ऐसी टास्क को हाथ में लीजिए जो लंबे समय से रुकी हुई थी। ये एक बात। व्यापारिक जीवन के अंदर भी किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर अवसर को जीवन में उतारना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो साथ ही साथ में गृहस्थ जीवन कहीं पर भी डिमोटिवेशन के साथ में है, वहां पर उनको किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, किस तरह से जोड़ा जा सकता है, ये सारे ही आधार अपने साथ में आप लेकर चलने वाले रहें। तुला
राशि के जातकों को चाहिए कि यात्रा संबंधी कामकाज में निर्विघ्न तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएं। भाग्य के सहज संकेत आपके लिए यहां पर बने रहने वाले हैं। जो लोग आपको अभी तक किसी न किसी दुराव के साथ में लेकर चल रहे थे, कुंठाओं के साथ में लेकर चल रहे थे, आपके कर्म की वजह से प्रशंसा योग्य आधार के साथ में जुड़ने लगते हैं और यही प्रवृत्तियां आपके व्यक्तित्व की आभा को और ज्यादा बढ़ाने वाली हो जाती है। यही श्रेष्ठ स्थितियां आपके साथ में निर्मित रहने वाली है। कोई भी नेगेटिव अप्रोच यहां पर नहीं है। एक निवेदन मैं आपसे यहां पर और भी करना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्र विशेष के अंदर जो एक्सपर्टीज प्राप्त कर चुके हैं, उस एक्सपर्टीज के साथ में चलते हुए अब दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ सिखाने की ओर आप जरूर जाइएगा। मन के भीतर संतुष्टि के आधार बने रहने वाले होंगे। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां जो शिक्षा संबंधी अंतराल है उसमें डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे। बारंबार ये विचार आएगा हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। इन विचारों से स्वयं को दूर करके रहें। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई बड़ा डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो उस और भी आप बढ़ने का कार्य आज नहीं करें, रुक जाएं तो बेहतर है। 1 से 2 दिन बाद उस और बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा, जहां पर आप अपनी पोजीशंस को बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। इंस्टेंट बेस के ऊपर फैसिनेशंस के साथ जुड़कर कोई भी डिसीजन को जीवन में आप नहीं उतारें, ये एक निवेदन। तो वहीं पर सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो आपके सरोकार लगातार बढ़ रहे थे, वहां पर हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने वाले रहें, जिससे कि कहीं न कहीं जो नाम की गूंज है वो और अधिक बढ़ती चली जाए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में आज आप बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। अंततोगत्वा ये भी आप ध्यान रखने वाले हो कि आप अपने पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी व्यापार में चल रहे हैं तो रिश्तों को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी की कामकाज को आप यहां तवज्जो दे रहे हैं। कई बार व्यक्ति प्रोफेशनल होते होते पर्सनल लाइफ को गौण कर देता है, किंतु ये नहीं सोचता है कि यहां इस कार्य की जड़ें दोनों ही सिरों के साथ में जुड़ी हुई है। जब एक सिरे को सींचेंगे तो दूसरे को सींचने की ओर अपने आप ही जाएंगे। एक और नेगेटिविटी रखेंगे, दूसरी तरफ भी नेगेटिविटी रखने वाले होंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से थोड़ा सा दूर रहकर सोचने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली बनी हुई है। वहीं यदि मैं धनु राशि की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम यहां आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निवेश की ओर जा सकते हैं। कामकाज में अनुशासन बनाकर रखिएगा। मधुर मुस्कुराहट लगातार साथ में चलती रहे, शब्दों में मृदुभाषिता रहे। जिससे भी बात कर रहे हैं हम उस समय वहीं पर मौजूद रहें। न तकनीक की स्थितियां हो, न कोई व्यक्ति मेरे कामकाज को डिस्टर्ब कर रहा है, ये प्रवृत्तियां हो। जो आया है उसके साथ में चर्चा करेंगे, आनंद की अनुभूतियों के साथ में चलेंगे, विचारों के आदान प्रदान के साथ चलने वाले होंगे। ये एक प्रमुख आधार है। आप एक सफर के अंदर हैं, लोग मुलाकात करते हैं मुस्कुराहट के साथ में और आप वहां पर भी संकुचित हैं और ऑफिस का डर सता रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्षण को व्यक्ति व्यर्थ करता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहकर आप जरूर चलिएगा। तो वहीं पर इस समय अंतराल के अंदर भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय लेने से हिचकिचाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपनी त्वरित गति के साथ में आप बढ़ने का कार्य जरूर करते चले जाइएगा। स्वास्थ्य के अंदर मस्कुलर पेन हल्के फुल्के तौर पर आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां भाग्य का जब सहयोग बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त रहने वाला हो तो अपनी संभावनाओं को और अच्छे से उजागर करते हुए चलने का आप प्रयास करें, ये एक बात है। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की ओर बढ़ने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप आईटी फील्ड के साथ में या मैनेजमेंट के फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ये प्रेशर है कि बड़े निर्णय आपको यहाँ पर लेने होंगे। तो कोई भी कॉन्स्पिरेसी की अप्रोच सामने नहीं हो। हम अपने निर्णय के अंदर त्वरित गति नहीं दिखाएं। जो भी निर्णय ले रहे हैं भले ही इस सप्ताह की स्थितियों में उसको टाला जाए, अगले सप्ताह की ओर बढ़ाया जाए, सोचने के लिए थोड़ा सा समय लिया जाए, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। ऐसी पोजीशंस के साथ में चलना आपके लिए अनिवार्य है। त्वरित गति के साथ कोई भी निर्णय लेने से आप बचिएगा, ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं। तो वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही कार्य को हासिल करने वाले हो। बहुत अधिक उत्साह के साथ में सारे कार्य के टास्क अपने साथ में जोड़ने का प्रयास आप नहीं करें। वहीं यदि मैं कुंभ राशि की चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य में परेशानियां होती है वो उजागर हो सकती है, उससे सावधान रहने का प्रयास करें। कामकाजी जीवन के अंदर उत्साह बनाकर रखें, किंतु स्वास्थ्य जब नकारात्मक हो तो व्यक्ति उत्साह के उस स्तर के साथ में नहीं चल पाता। इसी वजह से सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाते चले जा रहे हैं और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक रूटीन
रोटेशन में रुपए पैसे की वजह से दिक्कत आ रही थी, वहां पर भी उस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करना, अपने रोटेशन को पुनः प्राप्त करना, यह आपके लिए आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। ये एक निवेदन, भाग्य का सहयोग उस आधार के ऊपर नहीं है, जोखिम नहीं लें, कर्मशीलता को बनाकर रखें। कोई भी व्यक्ति मेंटल प्रेशर बारंबार आपके सम्मुख रख रहा है, तब भी हम उससे सरोकार नहीं रखेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की ओर जाने से बचना चाहिए। मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं आपके एक तरह से चिंताओं के दौर को और अधिक बढ़ा सकती है। चिंता है, उसके ऊपर चिंतन करते हुए चिंताओं को बढ़ा रहे हैं, उससे आप बचिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, वहां सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके सामने बन सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। तो ये था 4 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।